हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, देखिए आज सीबीएसई एक नए सर्कुलर के साथ आया है। एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज नज़र आ रहा है। इस सेशन में जब एग्ज़ाम नहीं ले पाया उससे सबक लेते हुए नेक्स्ट सेशन के लिए इन्होंने एक बिल्कुल स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट अनाउंस की है। इस वीडियो में आज अपन इस पूरे सर्कुलर और स्कीम के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये कह रहे हैं कोविड-19 के चलते 2020-21 का बहुत सारा सेशन अफेक्ट हुआ और एग्ज़ाम नहीं ले पाए। तो इसी से अब इनको ऑल्टरनेट तरीके ढूंढ रहे हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के। तो इसी के लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की है और उसके बाद इन्होंने कुछ नए कदम लेके आए हैं। तो ये कह रहे हैं, इन द अबव बैकड्रॉप एंड इन लाइन विद द बोर्ड्स कंटिन्यूस फोकस ऑन असेसिंग स्टिपुलेटेड लर्निंग आउटपुट बाय मेकिंग द एग्जामिनेशन कॉम्पिटेंसी एंड कोर कंसेप्ट बेस्ड स्टूडेंट सेंट्रिक। बहुत सारे ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं यार, मतलब कुछ भी कह रहे हैं कि इन्होंने नया किया है। देखिए, जैसा वो SA1 SA2 का भी लाए थे, लिए लगभग उसी तर्ज पे जाने की बात कर रहे हैं। अब जानिए स्कीम क्या है आज जो आई है। इन्होंने कहा है कि भाई अब सिलेबस को 2 सेमेस्टर समझ लीजिए, आप 2 सेशन समझ लीजिए, 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें लगभग 50-50% सिलेबस रहेगा। अब ये कह रहे हैं, सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 21-22 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स बाय फॉलोइंग अ सिस्टमैटिक अप्रोच बाय लुकिंग इनटू द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कंसेप्ट्स एंड टॉपिक। वही बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम दिमाग लगा के करेंगे। फिर ये कह रहे हैं सिलेबस भी रैशनलाइज होगा। ये वर्ड मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब अजीब सा क्या, मतलब मुझे टेंशन हो रही है कि मैंने इतना पढ़ा दिया, बच्चों को 12th वालों के रहेगा भी नहीं रहेगा। तो सिलेबस को रैशनलाइज करेंगे, मतलब क्या करेंगे, ये 2 टर्म्स के हिसाब से या और कम भी करेंगे, ये सब चेक करना अपने को रहेगा। बट जो भी है ये अभी जुलाई के अंदर ही कुछ कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और एफर्ट होंगे टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड एज पर गाइडलाइंस एंड मॉडरेशन। हाँ भाई, अब करिकुलम की क्या क्या मेन बातें हैं। पहले कह रहे हैं 9th-10th के लिए, 9th-10th के लिए इंटरनल असेसमेंट होंगे पूरे थ्रू आउट टर्म 1 टर्म 2 के। 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स, ये सब किया जाएगा। इनके बेसिस पे असेसमेंट रहेगा। 11th-12th के लिए थ्रू आउट द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म 1 and 2 वुड इंक्लूड एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट। तो अब आपके जो चैप्टर टेस्ट स्कूल वाले लेते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट सब कुछ होंगे। और स्कूल्स को एक स्टूडेंट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी सारे असेसमेंट की। CBSE प्लेटफॉर्म भी देगा IT का, जिसपे वो सारी चीज़ें अपलोड भी हो सके, सारी गाइडलाइंस, क्वेश्चन बैंक्स, सैम्पल असेसमेंट सब कुछ धीरे धीरे रिलीज़ होंगे। हाँ भाई, अब एग्ज़ाम क्या होगा, मुद्दे की बात पे आते हैं। भाई एग्ज़ाम में क्या होगा, तो ये कह रहे हैं भाई पहली टर्म के बाद टर्म 1 एग्ज़ाम होगा। फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी स्कूल को कि 4 से 8 हफ्ते के स्पैन में कभी भी कराएं, नवंबर दिसंबर 2021 के अंदर। ठीक है, डेट ने नोटिफाई बाद में होगी, स्कूल टू स्कूल वेरी करेगी। क्वेश्चन पेपर में MCQ होंगे। तो मान लीजिए अब JEE और नीट की तैयारी 12वीं बोर्ड वाले ही करवा रहे हैं, MCQ बेस्ड पेपर होगा। 90 मिनट का पेपर होगा और केवल रैशनलाइज करके जो टर्म 1 का सिलेबस रहेगा उसी पे क्वेश्चन है। तो अब मुझे लग रहा है कोई डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करने हैं। बोर्ड एग्जाम भी MCQ बेस्ड हो गया है। कोचिंग वाले हम जैसे हो गए तो बल्ले बल्ले आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो स्पेशलाइज ही ऑब्जेक्टिव्स कराने के लिए कहते हैं। और मेरे ऐसा टीचर तो बिल्कुल, आपको पता ही है, मेरे वीडियोस जब आप देखते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे जुगाड़ से भी सॉल्व करते हैं वो सब भी सिखाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स को। और अब बढ़िया बोर्ड के लिए भी जिन्हें पढ़ा रहे हैं उनको भी यही सिखाना पड़ेगा, मेरे लिए ज़्यादा फ्री स्टाइल वो रहेगी। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द CBSE टू स्कूल्स अलॉन्ग विथ मार्किंग स्कीम। मतलब वही क्वेश्चन बैंक से पेपर बना के देंगे, यही सीधी सी बात है। MCQ बैंक बनाने वाले हैं, ऐसा मुझे फील आ रही है। डिटेल्स अब आएंगी। एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर। वही बाहर से कोई 1-2 टीचर आके आपका जैसे प्रैक्टिकल होता है वैसा ही कुछ हो जाएगा, मतलब मुझे जो मोटी मोटी फील आ रही है। रिस्पॉन्सेज OMR शीट पे होंगे जो डायरेक्टली या तो स्कैन करके चेक होंगे या स्कूल चेक करके डालेगा, वो सब ये देखेंगे जैसे लॉजिस्टिक्स बैठेंगे। मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स। अब टर्म 2 में क्या होगा, जो टर्म 1 में आ गया सिलेबस वो टर्म 2 में नहीं होगा। टर्म 2 में बचा हुआ 50% होगा और ये एग्जाम मार्च अप्रैल 2022 में होंगे एट एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स्ड बाय द बोर्ड। तो देखिए यहाँ जो था, यहाँ आपको बोला गया था ये आपके कहाँ पे हो रहे हैं, फॉर स्कूल सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड अब्रॉड। वहाँ स्कूल में ही लग रहा है और ये लग रहा है कि शायद बाहर हो सकता है। इस पेपर की 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी। टर्म 1 1.5 घंटे का, टर्म 2 2 घंटे का। और इसमें क्वेश्चन होंगे डिफरेंट फॉर्मेट्स, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। यहाँ बोर्ड वाली फीलिंग आएगी। तो ये जो सिलेबस आएगा इसके लिए बोर्ड की वो जो रेगुलर स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो अपनानी पड़ेगी। और फिर कह रहे हैं भाई कंडीशन तब भी खराब रही तो यहाँ पे भी 90 मिनट MCQ इस सेशन के लिए सोच सकते हैं। मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन, वैसे तो आई गया, फिर भी क्या करें। In case the situation of the pandemic improves and students are able to come to school or center for taking the exam,
तब बोर्ड टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन स्कूल सेंटर पे कराएगा, स्कूल या सेंटर पे, एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द टू. इन केस सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल टिल नवंबर दिसंबर, ये मान के चल रहे हैं थर्ड वेव आ गई, बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड, देन टर्म 1 MCQ वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम. ये भी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम भी करा सकें. अब कैसे कराएंगे आई डोंट नो, बट ये भी इन्हें भी नहीं पता, ये भी अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं. इन केस वेटेज ऑफ द एग्जाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस फॉर द टर्म 1 और टर्म 2 का बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा ट्राइड टेस्टेड तरीके से होगा. इन केस सिचुएशन फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, बट टर्म 1 एग्जाम हो चुके हैं स्कूल और सेंटर पे, तो इसमें टर्म 1 का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा. मतलब सारी सिचुएशन है इस बार, कभी भी कुछ हो. अब बोर्ड पूरी तैयारी के साथ है. पिछली बार ये स्टंप हो गए थे, इस बार स्टंप नहीं है ये, इस बार पूरी होमवर्क करके ये आए हैं. In case the situation forces closure of school and board conducted term 1 and term 2 examination and taken by candidates from home in the session, मतलब दोनों एग्जाम घर बैठे अगर आपने दिए हैं, then results will be computed on the basis of the internal assessment, practical project work and theory marks of term 1 and 2 exam taken by the candidate. तो हर तरह से अगर एग्जाम ढंग से नहीं हुए तो फिर स्कूल वालों के जो इंटरनल असेसमेंट है उनके बेसिस पे लेंगे. एग्जाम ढंग से हो गए तो इंटरनल असेसमेंट की जगह इसको ही दिया जाएगा. So in all the above cases, data analysis of marks of students will be undertaken to ensure the integrity of internal assessment and home-based examination. तो ये पूरी स्कीम है. तो भाई अब ये बड़ी अजीब सी लग रही है कि अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है, मान लीजिए स्कूल खुल जाते हैं, हो जाते हैं, तो टर्म 1 जो है वो तो केवल MCQ बेस्ड रहा. मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि लेट से मैं 12th वालों के बेसिस पे बात करता हूँ कि लेट्स अज्यूम फिजिक्स की फर्स्ट बुक को इन्होंने टर्म 1 में दे दिया, तो भाई फर्स्ट बुक में आपको डेरिवेशन नहीं करनी, फर्स्ट बुक के केवल ऑब्जेक्टिव ही करने, और बुक 2 में सब कुछ करना है. अभी कैसा रेशनलाइजेशन है. और प्लस देखिए अल्टीमेटली ये गलत राहों पे है. आप बच्चे को 1 साल के सिलेबस की जगह फिर टुकड़ों में सिलेबस पढ़ने को दे रहे हैं, ठीक है जनरल कैंडिडेट के लिए, बट उसकी सोचिए जिस बच्चे को आप नीट और जेई में तैयारी करवा रहे हैं, उसको बेचारे को आप 11वीं 12वीं का एक साथ एक पेपर के अंदर वहाँ टेस्ट करते हैं, और यहाँ आप उसको 1 साल का भी टुकड़ों में दे रहे हैं, कोई MCQ कोई ये. और ऐसा भी होगा तो भी देखिए इसमें भी मेरे हिसाब से आपके लिए फ्रेंडली कुछ आएगा, कि मेरी बात मानिए, अगर MCQ एग्जाम लिए तो बच्चों का बैंड बजना तय है अनटिल एंड अनलेस मास लेवल पे चीटिंग ना कराई जाए. क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है यार, आपने गोला गलत भरा है तो नंबर कैसे मिलेंगे. मैं हर बार ये कहता हूँ, ये लोगों को लगता है भैया ऑब्जेक्टिव एग्जाम देख लो, ऑब्जेक्टिव एग्जामों में कितने हाई स्कोर होते हैं आपको दिख जाएगा. एक नीट में ज़रूर हाई स्कोर होता है, तो भी बोर्ड जैसा स्कोर तो नीट में भी नहीं होता है. बाकी आप जेई मेन जेई एडवांस का डेटा उठा के देखिए, भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम इतने ईजी नहीं होते. तो पता नहीं क्यों ऑब्जेक्टिव पे शिफ्ट हो रहे हैं. ऑब्जेक्टिव पे अगर ये शिफ्ट होकर एक्चुअली रहें तो ये जो 95% के भर भर के जो मार्क्स आते थे ये नहीं मिलेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर. देखते हैं क्या स्कीम आती है, बट जो भी है ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. और भी कोई जैसे जैसे इसकी डिटेल्स अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों को शेयर करूँगा. सो दैट्स इट फॉर नाउ. और 9th-10th के मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जल्दी मैं एक सेपरेट चैनल 9th-10th की फ़िज़िक्स के लिए लॉन्च कर रहा हूँ. उस चैनल का नाम भी मैंने तय किया है, स्प्रिंग बोर्ड फिज़िक्स. और बहुत जल्द मे बी इन अ वीक और 2 दैट वुड बी मटीरियलाइज्ड. और उसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, आप लोगों के NTSC IJSO इस तरह के एग्जाम से रिलेटेड भी फिजिक्स के कंटेंट को लाने की कोशिश करूँगा. सो स्टे ट्यून्ड. तो मेरी कोशिश यही है कि 11th-12th के साथ साथ 9th-10th के बच्चों को भी टच करें, क्योंकि उनका फिजिक्स का पार्ट बहुत कम रहता है. तो मेरे लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए. आई माइट बी एबल टू गेट टाइम. आई ट्राई कि वीकेंड्स पे कुछ 1-2 घंटे मैं चुरा लूँ मेरे शेड्यूल से आप लोगों के लिए कुछ अच्छा मीनिंगफुल कंटेंट जो बाकी जगह आपको नहीं मिल रहा. कोशिश यही रहेगी. तो कीप वॉचिंग और प्लीज़ शेयर करिए इस चैनल को. ऑल द बेस्ट.